नमस्ते दोस्तों। 10 दिसंबर 2024 की डेली रिवीजन वाली क्लास में आप सभी को स्वागत है। आज का मोटिवेशन कोट है जो कि आपको पूरा दिन जो है वो आपका ऊर्जावान रखेगा। यदि सुबह नींद खुलते ही आप किसी लक्ष्य को लेकर उत्साहित नहीं हैं, तो आप जी नहीं रहे हैं, सिर्फ जीवन काट रहे हैं। ये कहना महात्मा बुद्ध का। अगर आप सुबह जैसे ही उठते हैं और किसी भी जुनून के साथ उठते हैं, जो आपका फोकस एंड जो आपका टारगेट है उसको लेकर के आप बहुत ज्यादा फोकस है, बहुत ही ज्यादा उत्साहित है, तो आप जीवन काट नहीं रहे, आप सच में उत्साहित हैं। लेकिन अगर आप किसी भी लक्ष्य के प्रति फोकस या तो फिर उत्साहित नहीं है, तो आप जीवन जी नहीं रहे हैं, बल्कि सिर्फ जीवन को आप काट रहे हैं। तो आइए जानते हैं आज के बारे में। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि रीम तालवा जीन इमैनुएल ओड्रागो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? रीम तालवा जीन इमैनुएल ओड्रागो has become the new prime minister of which country? तो वो किस देश के बने हैं? तो आप कहेंगे वो जो बना है बुरकीना फासो के बने हैं। कौन बने हैं? बुरकीना फासो के बने हैं। आइए इसके बारे में और डिटेल्स को जानते हैं। बुर्किना फासो में सेना की सरकार है, मतलब वहाँ जो है वो मतलब वहाँ जो है वो एक आप क्या कह सकते हैं, मिलिट्री रूल्स वहाँ पे चलती है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे लोगों की शासन चलती है, नहीं, वहाँ पे आपका मिलिट्री शासन चलती है। इस सरकार ने रिमतालवा जीन इमैनुअल ओड्रागो को बुर्किना फासो के नए प्रधानमंत्री के रूप में अभी अपॉइंटमेंट किया गया है। बुर्किना फासो पर जनवरी 2022 से ही सेना का शासन जो है वो चल रही है। बुर्किना फासो के बारे में जानते हैं। ये एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट या एक लैंड लैंडलॉर्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड कंट्री किसको कहते हैं? जिसकी कोई भी सीमा जो है वो कोई भी जलीय मतलब कि जो समुद्र से नहीं लगती है, सिर्फ लैंड से लगती है। इनकी राजधानी जो है वो आपका ओगाडागू ओगाडागो है। और मुद्रा जो है, यहाँ पे मुद्रा जो चलती है वो चलती है बेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक चलती है यहाँ पे। अब हाल ही में रिसेंटली में जो अपॉइंटमेंट्स मिली है, जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर में, नेटुम्बो नंदी नदैत्वा, इनकी हाल ही में जो है वो अभी नियुक्ति हुई है। ये राष्ट्रपति है नामीबिया के अभी राष्ट्रपति हाल ही में बने हैं, नेटुम्बो नंदी नदैत्वा। उसके बाद में आपका नोगोजी ओकोंजो इबेला, ये WTO के महानिदेशक बनी है। और यामांदू ओरसी उरुग्वे के राष्ट्रपति बनी है। और अब्दुल्लाह माइगा, ये माली के प्रधानमंत्री बनी है। अब कुछ ट्रिक्स की बात करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि रिम तालबा जीन इमैनुएल ओड्रागो ओड्रागो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो आपको पता होगा कि ये जो बने हैं रिम तालबा जीन इमैनुएल ओड्रागो, जो बने अब आपका बुर्किना फासो के बने। बुर्किना फासो जो है वो आपका पता है कि ये एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। और यहाँ पर चलती है वो आपका चलती है मिलिट्री रूल्स, यहाँ पे चलती है, यानी कि सेना की शासन यहाँ पे चलती है। तो बुर्किना फासो को आप ये ऐसे याद रखिए कि रीम तालवा जीन इमैनुएल ओड्रागो किस देश के प्रधानमंत्री बने। देखिए रीम तालबा यानी कि जी रीम तालबा मतलब कि ऐसे रीम तालबा जीन जीन इमैनुएल ओड्रागो, इसको ऐसे रखेंगे। रिम तालबा जो है ना, मतलब कि जो 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 तालमेल की जो चीज है ना, जो तालमेल की चीज है वो बुर्किना फासो में नहीं चलती है। बुर्किना फासो में जब आप जाइएगा तो आपको फ्लाइट से जाना पड़ेगा, ये तो पता होगा। और वहां पे जो है वो बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड कंट्री है, मतलब कि वो अंडररेटेड कंट्री है, उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं है। यहाँ के लगभग 21,000 वहाँ के 1.5 लाख के बराबर है। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो रिम तालवा, जब भी ताल बजाइएगा तब भी क्या करेगा?
ताल जब बजाइएगा तो आपको हाथ से हाथ टकराना पड़ेगा, हाथ से हाथ टकराना पड़ेगा, फंसाना पड़ेगा, तब जो है वो ताल बजती है। यहाँ से ये चीज मुझे इम्पोर्टेंट लगा बुर्किना फासो के बारे में। और यहाँ पे जो बुर्किना फासो में जो है वो 2022 से ही सेना शासन चल रही है। बुर्किना फासो के बारे में और एक लैंड लॉर्ड कंट्री है, और इसकी राजधानी जो है वो ओगाडागू है। और यहाँ का मुद्रा जो है वो आपका पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक है। अब यहाँ पे आप यहाँ पे कि नेटुम्बो नंदी नदैत्वा नेटू ने नेटुम्बो नंदी नदैत्वा जो है वो आपका नामीबिया की राष्ट्रपति है। तो नामीबिया की राजधानी आपको पता होगा, नामीबिया की राजधानी बिंडहक है। और जब भी हाँकने की बात करता है तो लेडीज को हमेशा यानी कि नंदी से आप याद रखिए कि नंदी को हम जो है वो नहीं ज्यादा मतलब परेशान करते। और ऐसे भी कि नंदी और नामीबिया नोगोजी ओकोंजी इवेला ये WTO के महानिदेशक बनी है। तो नोगोजी ओकोंजी इवेला इबेला से आप याद रखिए कि जब भी ओकोंजी ओकोंजी मतलब कि ओ से WTO है। तो नुगोजी ओकोंजो इवेला ऐसे याद रखिएगा। यामांदू ओरसी ये उरुग्वे के राष्ट्रपति है। देखिए उरुग्वे मतलब मुझे समझ में आता है कि उड़ने की बात करता है, उड़ने की बात करता, तो राष्ट्रपति वहां के बनते हैं जो उड़ते नहीं है, वो कुर्सी पर बैठते हैं। तो कुर्सी यामांदू ओरसी। अच्छा अब्दुलाया माइगा ये माली के प्रधानमंत्री। तो माली मतलब मैं तो समझता हूँ कि वो फूल देने वाला है, पेपर बेचने वाला है। और पेपर बेचने वाले आपको पता होगा कि इंडिया में जो मिसाइल मैन बन गई यानी कि अब्दुल कलाम। तो आप अब्दुल्ला माइका ये याद रख। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। भेन इज ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड। तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आइए मानवाधिकार के बारे में जानते हैं। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो हमें सिर्फ इसलिए मिले हैं क्योंकि हम मनुष्य के रूप में मौजूद हैं। ये किसी राज्य के द्वारा प्रदान नहीं किए जाते हैं। मानवाधिकार वे अधिकार हैं मतलब कि ह्यूमन राइट्स इसलिए अधिकार वे हमें सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि हम एक मनुष्य हैं, इसलिए ये हमारे पास जो है वो मौजूद है। ये किसी भी राज्य के द्वारा नहीं दिया जाता है, बल्कि ये आप जैसे ही जन्म लेते हैं जैसे ही आपके अंदर ये आ जाती है। यह दिवस 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाने की याद में मनाया जाता है। यह अधिकार 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाने की याद में मनाया जाता है। मानवाधिकार यानी प्रमुख मानव अधिकार यानी कोर ह्यूमन राइट्स के बारे में जानते हैं। जैसे कि ह्यूमन राइट्स जो है जिसमें आपका जो है वो जीवन का अधिकार है, मतलब इस दुनिया में नहीं, इस भारत में जो है वो आपके पास जो है वो जीने का अधिकार है, जो कि आर्टिकल्स 21 में आप जी सकते हैं। जैसे हर एक इंसान को जीने का यहाँ पे अधिकार है, एक जानवर है उसको भी यहाँ पे जीने का अधिकार है। राइट टू लाइफ, भोजन शिक्षा काम स्वास्थ्य स्वतंत्र के अधिकार है, यानी कि आपको भोजन शिक्षा काम स्वास्थ्य दिलवाने का करने का आपको अधिकार है। और अगर खाना नहीं है तो आपको सरकार द्वारा दिया जाएगा। गुलामी और यातना से मुक्ति, पहले के जमाने में जो लोग होते थे, कई लोग जो गुलामी करवा देते थे, तो आज जो है वो ये गुलामी का यातना जो है वो इससे मुक्ति हो गई है। अभी व्यक्ति की आजादी यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस, यानी कि आप जो है वो घूमने का अधिकार आपके पास है। ऐसा नहीं कि आपको कोई एकदम से स्ट्रेस पैदा करेगा, वो एकदम एकदम एक्सप्रेशन है, आपके पास आजादी है, बोले तो अभिव्यक्ति की आजादी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी, जिसकी हेडक्वार्टर जो है वो आपका न्यू दिल्ली में। और वर्तमान अध्यक्ष जो है वो आपका विजया भारती सयानी है कार्यवाहक रूप में। इसके में कुछ इंपॉर्टेंट ये है मेरे
मेरे को लगता है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ये 10 दिसंबर को, इसको याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है कि मानव, देखिए जब भी मानव अधिकार की बात आती है, मानव अधिकार दिवस यानी कि ह्यूमन राइट्स की बात आती है, ह्यूमन राइट्स की बात आती है दोस्तों, देखिएगा कि ह्यूमन जो अधिकार जो है, जब भी अधिकार की बात करते हैं, जब भी हमें जो मतलब कि कोई भी हमारे ऊपर आपत्ति आती है, तो हम जो है वो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, और लड़ाई में कम से कम तो 10 लोग होना ही चाहिए, 9 से 10 लोग होना ही चाहिए, तब जो है वो अधिकार, अब दो मिल करके जाइएगा तो कैसे अधिकार की बात होगा। तो अधिकार की बात करने के लिए कम से कम आपको 10 लोग जाना ही चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट मेरे को ये लगा कि 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाने की याद में मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर 1948 यानी ऐसे याद रखिएगा कि जब भी हम आजाद हुए ना, उसके तुरंत बाद ही हमें जो है वो मानवाधिकार के रूप में हमें जन्म से ही मिलने लगा, यानी कि 1948 से ही। आगे इसमें तो कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, इम्पोर्टेंट यहाँ है कि इसकी स्थापना जो किया गया था 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। इसकी स्थापना मिलनी रूप से जो किया गया था वो 1993 में किया गया था। तो ऐसे याद रखिएगा कि 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना किया गया था, यानी कि 2 अक्टूबर को गांधी जी के जन्म हुआ था। तो 10 तो मानवाधिकार 10 आदमी मिलकर जाते हैं, तो यानी कि 10 और 2 12 अक्टूबर को, 12 अक्टूबर के बाद हम लोग जो है वो 1993 से इसकी जो है स्थापना कर दी, जिसकी हेडक्वार्टर हम अपनी राजधानी में बना दिए थे, और जिसकी अभी जो वर्तमान अध्यक्ष है वो आपका विजया भारती सयानी है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि जॉन महामा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो जॉन महामा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, तो आपको पता होगा कि जॉन महामा जो बने हैं राष्ट्रपति, वो आपका जो बने हैं वो आपका बने हैं घाना के राष्ट्रपति ये बन गए हैं। आगे अगर बात करते हैं, आगे बात करते हैं तो घाना में हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव आयोजित हुए हैं, जिसमें विपक्ष के नेता जॉन महामा ने जीत हासिल किया है, यानी कि ऑपोजिशन पार्टी के जो नेता थे। हालांकि ऐसा कोई बात नहीं है कि जॉन महामा जो है वो पहली बार इस देश के राष्ट्रपति के रूप में अपॉइंटमेंट किए जा रहे हैं। इससे पहले ये जुलाई 2012 से जनवरी 2017 तक ये घाना देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। आइए वापस से देखते हैं इनकी लोकेशंस को। इनकी लोकेशंस को आप देखिए, घाना कहाँ पे है जी, और घाना गणराज्य पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक देश है, जिसकी राजधानी अक्रा है। मुद्रा यहाँ का है आपका घनियन सेड्डी, यहाँ का मुद्रा जो है वो आपका घनियन सेड्डी है। अब आइए इसे कुछ ट्रिक्स की बात करते हैं। जैसे देखिए, जॉन महामा किस देश के राष्ट्रपति बने। देखिए जॉन महामा से हमें याद आती है कि कोई महात्मा है जो एकदम एकदम जैकलिन की तरह, मतलब कि एकदम जैक है, जैक मतलब जैकेट की तरह एकदम ब्लैक है। और ब्लैक जो रहती है वो आपका रहती है कहाँ पे, घाना में रहती है, आपका घाना में रहती है। तो अब तो घाना ऐसे याद रखिएगा। और यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि घाना की राजधानी अक्रा है। तो देखिए, जब भी कोई घना चीज रहेगा तो उसका उल्टा होगा आ घना, यानी घाना का होगा आपका, क्या होता है घाना का उल्टा, घाना का उल्टा मतलब कि अलग, मतलब फैल होगा, यानी कि आ से शुरू होगा तो यानी कि अकरा होगा। वहां की मुद्रा जो है वो आपका घनियन सेड्डी है। कौन है, घनियन सेड्डी। सीरिया के विद्रोहियों ने राष्ट्रपति बशर अल असद को सत्ता से बाहर कर दिया है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही हुआ था। हालांकि ऐसा बोला जा रहा है कि बशर अल असद जो है वो यहाँ से भाग गए हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि ये रूस में है। दक्षिण कोरिया में यून सुक योल ने मार्शल लॉ लगाया था, लेकिन वहां की संसद ने इसी खारिज कर दिया था, मतलब कि इसी खारिज कर दिया था, खत्म कर दिया था। चीन के अंटार्कटिका में वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला खोला है। और ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 ब्रेन रॉड, क्या ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 ब्रेन रॉड, संयुक्त अरब अमीरात ने 2 दिसंबर को अपना 53वां राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य जो है
वो आपका पश्चिम बंगाल है, जिनको चावल का कटोरा कहा जाता है। टमाटर में कौन सा विटामिन होती है, तो आप कहेंगे टमाटर में होती है विटामिन सी होती है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। तो तीनों क्वेश्चन काफी अच्छे से याद रखें। भारत में सर्वाधिक चावल की खेती जो होती है वो आपका पश्चिम बंगाल में होती है। और टमाटर में कौन से विटामिन होते हैं, तो विटामिन सी होती है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में होती है। आज का 3 नंबर क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन है। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है किस कहाँ है, और किस ग्रह का औसत घनत्व कम से कम है, किस ब्रिज से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। इसका आंसर नीचे आपको। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि नेब्रास्का स्टेट कैपिटल जो कि आपका यूएसए में है, में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। हुज स्टैटू हैज बीन अनवेल्ड एट द नेब्रास्का स्टेट कैपिटल यूएसए। तो किसका अनावरण किया गया यहाँ पे, तो महात्मा गांधी का किया गया। आइए जानते हैं। नेब्रास्का के गवर्नर जिम पिलेन ने स्टेट कैपिटल में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया और 6 दिसंबर को महात्मा गांधी के स्मरण दिवस के रूप में घोषित किया गया। तो इसको याद रखिएगा कि नेब्रास्का के गवर्नर जो है वो आपका जिम पिलेन है और ने आपका स्टेट कैपिटल में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। और ये 6 दिसंबर को महात्मा गांधी के स्मरण दिवस के रूप में घोषित किया है। यह भारतीय वाणिज्य दूतावास से सिएटल क्षेत्राधिकारी के तहत स्टेट कैपिटल में गांधी की प्रतिमा का जो है वो अनावरण किया है। अब हाल ही में कुछ जो है वो स्टैचू को इंस्टॉल्ड किया गया है। तो उनके हम जानते हैं, जैसे बिरसा मुंडा की जो अभी 20 फीट की ऊंची प्रतिमा है, उनको अनावरण किया गया है। और ये दिल्ली के बॉन्सेरा पार्क में किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा की बात करते हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो ये न्यू दिल्ली में आपका जनगणना भवन में इनको न्यू दिल्ली में जो है वो अथी इंस्टॉल किया गया है। और स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस 125 फुट की प्रतिमा को डॉक्टर बाबा साहब के आपका विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में अनावरण किया गया है। और 21 फीट की ऊंची महाराणा प्रताप की प्रतिमा को हैदराबाद में इंस्टॉल किया गया है। और जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा, जिनकी अब जो कि हमारे बीच नहीं है, और ये पहले सीडीएस थे, जो कि देहरादून में इनकी स्टैचू को इंस्टॉल किया गया है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है कि नेब्रास्का स्टेट कैपिटल यूएसए में किसकी प्रतिमा को अनावरण किया गया, तो महात्मा गांधी को। तो ऐसे देखिए कि महात्मा गांधी जो थे वो आपका ब्रिटेन पढ़ने गए थे और अमेरिका से काफी ज्यादा संबंध रखते थे। तो इसलिए अमेरिका में इनकी जो है वो यहाँ के गवर्नर जो है वो जिम पिलेन ने जो है वो इनकी स्टैचू को अनावरण किया गया। 6 दिसंबर को महात्मा गांधी की स्मरण दिवस के रूप में घोषित किया गया था। अब यहाँ पे देखिए बिरसा मुंडा के नाम में ही लिखा हुआ है 20, तो इनकी 20 फीट की ऊंचाई बनाया गया है। और ये जो अनावरण किया गया है वो आपका दिल्ली वानसेरा पार्क में किया गया है। तो ऐसे याद रखें कि बिरसा मुंडा जो है, जब भी हमारे पास मुंडन होती है, तो बिल्ली जो है वो हमें अटैक कर देती है। और बांस मुंडन करके हम किसी ऐसी चीज पर नहीं चढ़ते हैं, ऐसे चीज के बारे में नहीं जाते हैं जहाँ पे हमें माथा की मतलब जो आपका जो माथा जो मुंडन होती है, तब उस पे जो है वैसे चीज पर नहीं जाते हैं जहाँ पे हमें नुकसान पहुंचा। जैसे बांस पर हम नहीं जाते। दिल्ली के बॉन्सेरा पार्क में सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप जानते होंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो एकता के लिए जानी जाती है। तो एकता के लिए हमें अगर कहीं पे कुछ करनी है तो वो दिल्ली को ही कुछ करना होगा। आगे बात करते हैं स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, जो कि 125 फुट ऊंची बनी है, वो आपका विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में बनी है। देखिए यहाँ पे देखिए कि स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो
आंध्र से हमें याद रखिए कि जब भी आप अगर आप चमकने की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपको आंध्र की तरह सारे के सारे चीज पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आप जो है वो विजय की तरह चमक जाइएगा। इसलिए स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस जो कि अब भीमराव अंबेडकर के स्टैचू बनाया गया है वो आपका आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में अनावरण किया गया है। 21 फीट ऊंची महाराणा प्रताप की प्रतिमा जो है वो आपका हैदराबाद में अनावरण किया गया है। और जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा जो है वो आपका देहरादून में अनावरण किया गया है। तो काफी ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप ध्यान से 2-3 बार देखिएगा। तो अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि यूबीएस बिलियनियर एम्बिशंस रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में अरबपतियों की संख्या कितनी है। तो यूबीएस बिलियनियर एम्बिशंस रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में अरबपतियों की संख्या जो है वो आपको पता होगा कि पहले जो था वो हमारा अरबपतियों की संख्या भारत में कम थी, यानी कि 153 थी। लेकिन अब जो है वो 153 से बढ़कर के 185 हो चुका है। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आपकी मुकेश अंबानी और गौतम अंबानी की दोनों की पिक्चर्स को देख सकते हैं। यूबीएस बिलियनियर एम्बिशंस रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में अरबपतियों की संख्या जो है वो 2024 में बढ़कर के 185 हो गया है। और अगर 2023 की रिपोर्ट के अनुसार देखें तो भारत में अरबपतियों की संख्या 153 थी। लेकिन अगर बात करते हैं वैश्विक स्तर पर भारत में अरबपतियों की संख्या में, तो पहले नंबर पर जो है वो आपका अमेरिका है और सेकंड नंबर पर चीन है। और उसके बाद यानी कि तीसरे नंबर पर हमारा इंडिया है। आपको पता होगा अमेरिका में अरबपतियों की संख्या जो है वो 835 है और चीन में 427 है। और इंडिया में हमारा कितना है जी, इंडिया में हमारा 185 है। तो कोई बात नहीं, हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, धीरे धीरे एक दिन अमेरिका क्या, अमेरिका से भी आगे निकल जाए। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि किस भारतीय संरक्षण परियोजना ने यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कारों का विशिष्टता पुरस्कार जीता है। तो आपको पता होगा कि जो हमारा जो यूनेस्को साइट है, सबसे पहले बात करते हैं इसका आंसर जो होगा बी एंड सी, बोथ बी एंड सी दोनों होगा। यानी कि मैं आपका जो होगा वो आपका बीजीपीपी पीपीसीआई संरक्षण परियोजना और उसके बाद अब अवधेश्वर मंदिर संरक्षण परियोजना आपका होगा। तमिलनाडु के थुकाची में स्थित अवधेश्वर मंदिर संरक्षण परियोजना और मुंबई महाराष्ट्र में स्थित सर वायरमजी जीजी भाया पारसी चैरिटेबल 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 इंस्टीट्यूशन यानी कि बीजेपीसीआई संरक्षण परियोजना में ने संस्कृति विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को के एशिया प्रशांत पुरस्कार 2024 जीते हैं। अवध सहायेश्वर मंदिर संरक्षण परियोजना की बात करें तो तमिलनाडु के यदुथुराई गांव में स्थित एक हिंदू मंदिर है और यह भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर में चोल शासकों के करीब 15 शिलालेख है। ये सर वायरमजी जीजी जीजी भाई फारसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बीजेपीसीआई एक सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल है। यह मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना साल 1891 में सेठ वारमजी जीजी भाई ने की थी। बीजेपीसीआई पारसी और ईरानी छात्रों को धार्मिक शिक्षा भी दी जाती है। यूनेस्को की बात करते हैं तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट आती है कि यूनेस्को की स्थापना होती है 16 नवंबर 1945 को और इसकी मुख्यालय जो है वो आपका पेरिस फ्रांस में है और महानिदेशक जो है वो आपका आड्रे अजोले है। और सदस्य जो है वो आपका 193 सदस्य है और 11 जो है वो आपका सहयोगी सदस्य है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट मुझे जो लगा वो लगा आपका ये कि किस भारतीय संरक्षण परियोजना में यूनेस्को एशियाई प्रशांत पुरस्कार का विशिष्टता पुरस्कार मिला है। देखिए
यहाँ पे जो आपका किसी का भी भारत में अगर यूनेस्को साइट में अगर शामिल होता है तो वो उसमें बीजेपी होगा। तो एक तो आपका बीजेपी होगा और दूसरा होगा जहाँ पे जहाँ पे अपार शक्ति होगा, यानी कि अगस्त्योश्वर मंदिर में आपका जो है वो अपार शक्ति बहुत ज्यादा है। ये हो गया हमारे पास। दूसरा है हमारा यूनेस्को साइट। तो यूनेस्को साइट के बारे में जान लीजिए कि इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को होती है। जब हमारा सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, तब इसकी तुरंत स्थापना किया गया था। क्योंकि हमारे जो ऐतिहासिक चीजें हैं हम उसको जो है वो एक जो है वो एक टैगल करके एक टेंजिबल के रूप में उसको हम जो है वो देखने लायक जो हमारे चीजें हैं उसको हम काउंटिंग करके रखें। जिसकी मुख्यालय जो है वो आपका पेरिस फ्रांस में है। देखिए जब भी कोई भी चीज हम यूनेस्को में साइट कर लेते हैं तो वो वो फरार हो जाता है। फरार मतलब कि वो हमेशा बहुत दिनों तक चलेगी। दो को हो गया हमारा सदस्य की संख्या की 193 सदस्य है, जिसमें 11 जो है वो आपका सहयोगी है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि राहुल नॉर्वेकर किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं? तो राहुल नॉर्वेकर किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष बने? तो वो आपका बने हैं महाराष्ट्र के। आप देख सकते हैं कि भाजपा विधायक राहुल नॉर्वेकर को निर्विरोध महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। और राहुल नॉर्वेकर कोलाबा कोलाबा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक है। वह देश के किसी भी राज्य के अध्यक्ष चुने जाने वाले दूसरे सबसे कम उम्र दराज के व्यक्ति हैं, जिनकी उम्र जो है वो आपका 44 वर्ष है। अब महाराष्ट्र के बारे में आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र कुछ इस तरीके से घिरा हुआ है, जिसकी चारों तरफ आप देख सकते हैं। इधर गुजरात है, इधर आपका एमपी है, छत्तीसगढ़ है, और इधर देखिए आपका तेलंगाना है, और इधर आपका कर्नाटका है। तो इन सब राज्यों से ये घिरा हुआ है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी, जब जो है वो गुजरात जो है वो आपका अलग हो गई थी। राजधानी जो है वो आपका मुंबई है, और राज्यपाल यहाँ के है सीपी राधाकृष्णन है, और मुख्यमंत्री अभी हाल ही में बना है देवेंद्र फडणवीस। विधान विधानसभा परिषद की बात करते हैं तो यहाँ पे 78 सीटें, और विधानसभा में 288 सीट है, जिसमें 132 जो है वो आपका बीजेपी ने जीता है। राज्यसभा की बात करते हैं तो यहाँ पे 19 सीटें, और लोकसभा की जो सीट जो है वो आपका 48 सीटें हैं। तो याद रखेगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्थापना जो होती है वो 1 मई 1960 को होती है, जिसकी राजधानी मुंबई है। और यहाँ के राज्यपाल आपका सीपी राधाकृष्णन है, और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है। विधान परिषद की सीटों की संख्या वहां पे आपका 78 सीटें हैं, और विधानसभा में सीटों की संख्या आपका विधानसभा आपका 288 है, और राज्यसभा में आपका 19 सीटें, और लोकसभा में आपका 48 सीटें हैं। तो याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि एमडी आर रामचंद्र किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की चीफ मिनिस्टर थे जिनका निधन हो गया है? तो एमडी आर रामचंद्र किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, जो कि आपका चीफ मिनिस्टर थे? तो वो थे आपका पुडुचेरी। पुडुचेरी आपको पता है, जो हमारी पड़ती है पुडुचेरी, वो आपका तमिलनाडु की तरफ पड़ती है। पुडुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ राजनीतिक नेता एमडी आर रामचंद्र की निधन हो गया है। रामचंद्र 1980 से 1983 और 1990 से लेकर के 1991 तक 2 बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के पद पर अपॉइंटमेंट रहे थे। आगे बात करते हैं तो ओबा 2001 से 2006 तक के पुडुचेरी विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। और पुडुचेरी को आप लोकेशंस को देख सकते हैं, ये तमिलनाडु के इस कॉर्नर पे जहां पे ब्लैक ब्रैकेट है। यहाँ पे थोड़ी सी मैं ट्रिक की बात कर लेता हूँ, तो ये मैंने आपको बता ही दिया था यहाँ पे कि एमडी आर रामचंद्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे। देखिए पुडुचेरी की बात करते हैं हम, तो पुडुचेरी आपका यहाँ पे जनसंख्या जो है वो बहुत ही ज्यादा है, और इस जनसंख्या में जो मोस्ट एमडीआर यानी कि मोस्ट डेवलपमेंट जिनका जो ऑर्गन्स अंदर में होगा, वही जो है वो यहाँ का जो है वो मिनिस्टर्स बन सकता है। ऐसे ही आप याद रख सकते हैं।
तो यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री वरिष्ठ हैं जो कि 1980 से 1983 तक रहे थे, और उसके बाद 1990 से 1991 तक मुख्यमंत्री रहे थे, और 2001 से 2006 तक आपका पुडुचेरी विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में, यानी कि स्पीकर ऑफ द पुडुचेरी पुडुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्म फ्रॉम फ्रॉम आपका 2001 से लेकर के 2006 तक रहा था। पुडुचेरी के बारे में बात जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर इधर अच्छी तरीके से यहाँ पे सेवन सिस्टर है, और काफी अच्छी मैप जो है वो यहाँ पे लगाया गया है। और पुडुचेरी के बारे में आप जान लीजिए कि पुडुचेरी की राजधानी जो है, पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 492 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ का उपराज्यपाल जो है वो आपका के कैलाश नाथन है, और यहाँ के मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर जो है वो आपका एम रंगास्वामी है। और यहाँ का उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र जो है वो आपका कौन है, आपका मद्रास है। मतलब कि जो इनका हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट उसको बोल सकते हैं। तो हाई कोर्ट्स ऑफ जुडिस जुडिशियल जो आपका है वो आपका मद्रास, जो मद्रास हाई कोर्ट है। तो ये इसको याद रखिएगा। पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है, जहाँ का क्षेत्रफल 492 वर्ग किलोमीटर है, और जहाँ के उपराज्यपाल जो है वो आपका के कैलाश नाथन है, और जहाँ के मुख्यमंत्री एन एन रंगास्वामी है, और उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र जो है वो आपका मद्रास हाई कोर्ट है। हाल ही में निधन, रिसेंटली पास्ट अवे, हाल ही में जो निधन हुआ है उसकी बात करते हैं। तो अभी स्क्वैश खिलाड़ी, आपको पता होगा कि अभी स्क्वैश खिलाड़ी जो है वो आपका राज राममन चंदा जो है, जिनकी हाल ही में निधन हो गया। और विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जॉन टेनिस वुड को हाल ही में निधन हो गया है। और सारंगी वादक पंडित राम नारायण को हाल ही में निधन हो गया। प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा अब हमारे बीच में नहीं है। और फैशन डिजाइन रोहित बैल, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन का 2024 का आयोजन जो किया गया है वो आपका जयपुर में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 दिसंबर 2024 को जयपुर राजस्थान की राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन 2024 और राजस्थान वैश्विक व्यापार एक्सपो का उद्घाटन किया है। इसका जो मेन उद्देश्य आपको पता होगा कि जो हमारे जो व्यापार जो हैं, जैसे कि इस आयोजन राज्य व्यवस्था राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। राजस्थान सरकार का अगले 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे लोगों को जो है वो राजस्थान वैश्विक व्यापार यानी कि बिजनेस के मतलब कि बिजनेस के मामले में आगे बढ़ाना है, कृषि के मामले में इनको आगे बढ़ाना है। इस मामले में जो है वो इस लक्ष्य के साथ ये किए जा रहे हैं। और राजस्थान सरकार का जो अगला टारगेट है वो है कि अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का ये लक्ष्य है। 2024 के विषय के रूप में जो रखा गया है, थीम जो है परिपूर्ण जिम्मेदार तैयार, यानी कि थीम फॉर 2024 परफेक्ट रिस्पॉन्सिबल रेडी। तो ये इसका जो है वो आपका उद्देश्य काफी ज्यादा अच्छा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि जो कहता है कि पीएम मोदी ने पानीपत हरियाणा में की बीमा कंपनी की बीमा बीमा सखी योजना लॉन्च की है। पीएम मोदी ने पानीपत यानी कि हरियाणा में की बीमा कंपनी की बीमा सखी योजना लॉन्च की है। तो वो जो किया गया है, एलआईसी का मतलब क्या होता है कि बीमा मतलब कि मरने के पहले भी और मरने के बाद भी। मैं बात कर रहा हूँ भारतीय जीवन बीमा की, मरने के बाद भी और मरने के पहले भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी की बीमा साखी योजना लॉन्च की है। और बीमा सखी बनाने वाली 18 से 70 साल तक की महिलाओं को हर महीने 5 से 7 हजार रुपए मिलेंगे।
5 से 7 हजार रुपये मिलेंगे। और 5 से 7 हजार रुपये मिलेंगे। बीमा सखी योजना के लिए सिर्फ महिलाएं ही आवेदन कर सकती है। मुझे लगता है सारी चीज जो है वो महिलाएं के जो दिया जा रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो है वो ज्यादातर जो है वो महिलाएं लीड करेगी लड़कों से ज्यादा। 3 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद महिला बीमा एजेंट के रूप में काम करेगी। तो आइए RRR के लिए आप तैयार हो जाइए। क्वेश्चन है, मैया सैंडू किस देश के राष्ट्रपति बनी है? तो आपका बनी है मैया सैंडू, किस देश के राष्ट्रपति बनी है? मोल्दोवा के राष्ट्रपति बनी है। वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट यानी कि WTM का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो लंदन में किया जा रहा है। निंगोल चकवाल निंगोल चकौवा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो किस राज्य में मनाया गया है? आपका मणिपुर में मनाया गया है। अब्दुल रहीम राठर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो आपका चुने गए हैं अब्दुल रहीम राठर, जो आपका जम्मू कश्मीर का चुने गए हैं। रिद्धिमान साहा ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की? तो रिद्धिमान साहा जो है वो आपका क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो आप कहेंगे न्यू दिल्ली में हुआ। विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह कौन सा देश लॉन्च करेगा? तो विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह कौन सा देश लॉन्च करेगा? तो वो जापान है। ग्रीन स्टोरेज डॉक्यूमेंट्री फेस्टिवल का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो कहाँ आयोजित किया जा रहा है? गोवा किया जा रहा है। प्रथम राष्ट्रीय सांस्कृतिक पाइथियन खेल कहाँ आयोजित किया जाएंगे? तो पंचकुला में किया जाएगा। गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो कौन होंगे जी? प्रोवो सुबियांता होंगे। अंडर 19 एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो अंडर 19 एशिया कप 2024 का खिताब जो जीता वो आपका बांग्लादेश जीता है। और वोरोनिका वैचलेट का संबंध किस देश से है जिन्हें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है? तो आपका हुआ है चिली। संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस दिन को वर्ल्ड मेडिटेशन डे मानने की घोषणा की है? तो 21 दिसंबर। एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? शम्मी सिल्वा बने हैं। किस देश ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ आयोग की अध्यक्षता की है? तो किसने किया? भारत किया। भारत की पहली स्वदेशी रूप के विकसित एंटीबायोटिक कौन बनी है? तो कौन बनी है? नेफ्रिथ्रोमाइसिन बनी है। नवाचार के लिए PSU परिवर्तन पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो किसे हुआ है? शेषी को हुआ है। बशर अल असद किस देश के राष्ट्रपति थे जिन्होंने पद से इस्तीफा दे देकर देश छोड़ दिया है? तो आप कहेंगे सीरिया। भारत का पहला हाइपर लूट टेस्ट ट्रैक कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो IIT मद्रास। चौथी मेकांग गंगा थम यात्रा किस देश से शुरू हुई है जो भारत पहुंची है? तो वो है आपका थाईलैंड। लूसेंट की PYQ क्वेश्चंस। जैनों के अंतिम तीर्थंकर जो हैं वो आपका वर्धमान महावीर स्वामी हैं। भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर मिला है? तो पावापुरी में मोक्ष मिला है। किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर थे? तो किस भारतीय धर्म में? आपका जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे। संथार समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है, तो आपका है जैन धर्म में। अच्छा, प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था जी? ये आपके लिए होमवर्क है। बुर्किना फासो किस महाद्वीप में है? तो बुर्किना फासो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1993 में हुई थी। आक्रा किस देश की राजधानी है? तो ये घाना की राजधानी है। बशर अल असद किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये सीरिया के थे। सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा स्टेडियम में स्थापित किया गया। किस स्टेडियम में स्थापित? वानखेड़ा स्टेडियम। ये पिक्चर्स किसकी है? इनके बारे में 2-4 लाइनें लिखनी है। और आज का सवाल है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के
किस दिन को वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाने की घोषणा की है?